चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में एक बहुत कीमती शब्द हमारे सामने आता है और वह है जब श्री कृष्ण कर्मयोगी के गुण हमें समझा रहे हैं कि कर्मयोगी के चित्त की दशा क्या होती है, उसके चित्त की अवस्था क्या होती है। तब वे कहते हैं द्वंद्वातीतो विमत्सरः, वह जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है, द्वंद्व के पार चला गया है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास। दो पार्टों के बीच में हमारी चेतना सतत पिसती रहती है, ये करूं या ना करूं, ये बनूं या ना बनूं, वहां जाऊं या ना जाऊं, संकल्प और विकल्प, ये करना है ये नहीं करना है। इन दो के बीच में चेतना पिसती रहती है। संकल्प और विकल्प की इस चक्री को ही द्वंद्व कहा गया है। द्वंद्व के बीच में यदि हम जाएं कि द्वंद्व होता क्यों है। द्वंद्व होता है हमारी बुद्धि के, हमारे मन के स्वभाव के कारण, क्योंकि बुद्धि जीती है द्वैत में, डुअलिटी में। और डुअलिटी का मतलब है अस्तित्व को एक न देखकर खंड खंड करके देखना। और उसका कारण है बुद्धि की जो सीमा है समझ की, वो सीमित है, इसलिए वो खंड खंड करके अस्तित्व को देखती है। तो जब हम रोग को समझ लें कि द्वंद्व एक रोग है जो हमें आगे नहीं जाने देता, जो हमें कंफ्यूजन में रखता है, जो हमें विभ्रम में भटकाए रखता है, हम अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते, अपने ही एक बनाए हुए जाल में हम फंस के रह जाते हैं। तो फिर हम जब प्रॉब्लम को समझ गए तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन है, एक बार हमने पहले इसकी बात की थी जब हमने अंतःकरण की बात की थी, अंतःकरण की आवाज को सुनना। अंतःकरण पुरुष तत्व का, परमात्मा तत्व का वह बीज रूप आपके अंदर विद्यमान है, जिसको भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि उसको वो हार्ट कहते हैं। वो हार्ट, ये मस्कुलर ऑर्गन जो हार्ट है वो नहीं है, बल्कि दाईं ओर एक प्लेक्सस है, एक चेतना का केंद्र है, जिसको अनाहत केंद्र यौगिक साधना में कहा गया है। वह बीज रूप में परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है और वह हमसे बात करता है, लेकिन उसकी दो क्वालिटीज़ हैं, दो उसके कंडीशंस हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो वो चिल्ला के बात नहीं करता, वो फुसफुसा के बात करता है। तो जितने शोर में हम रहते हैं, जितने भीड़ भाड़, जितना क्लेश, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वो तो आप मौन चित्त होगा। फिजिकल शोर भी जहाँ कम होगा, आप अकेले में होंगे, एकांत में होंगे, तो उसकी वाणी सुनाई देगी, क्योंकि वो फुसफुसा के बात करता है, वो उसका स्वभाव है। दूसरा, वो कभी भी द्वंद्व में बात नहीं करेगा। अंतःकरण जो परमात्मा का जो बीज रूप हमारे अंदर है, वह कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में ओपिनियन नहीं देगा। जो भी सलाह वहां से आएगी वो बिल्कुल लीनियर आएगी। तो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व के अतीत जाने का उपाय क्या है? द्वंद्वों के पार जाने का, उसको ट्रांसेंड करने का उपाय है अंतःकरण से हमारा कनेक्शन बैठ जाए। अंतःकरण से कनेक्शन बैठेगा मौन, ध्यान, सत्संग, शास्त्रों का सम्यक अध्ययन और सद्गुरुओं के चरणों में बैठने से। जहाँ जहाँ अहंकार विलीन होता जाएगा, जैसे जैसे अहंकार क्षीण होता जाएगा, वैसे वैसे परमात्म तत्व निखर के हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को घेरता चला जाएगा। अभी एक क्षुद्र चेतना से हम
अपने जीवन को जी रहे हैं। जो द्वंद्वों में जीती है वो कॉन्फ्लिक्ट में ही जिंदा रहे। अहंकार द्वंद्व में जीता है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। सारा बोझ अपनी क्षुद्र चेतना पे लिए हुए हैं। जब हम उस दिव्य चेतना से, डिवाइन कॉन्शियसनेस से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तब अद्वैत फलित होता है, जहाँ बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि द्वैतवादी न होकर, खंड खंड अस्तित्व को न देखकर विराट समझ, एक विराट दृष्टि को उपलब्ध होती है, जहाँ बुद्धि सम्यक रूप से विवेक बुद्धि बन जाती है। विवेक बुद्धि होती है जो सही को गलत से डिस्क्रिमिनेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, क्लियरली हमें गाइड कर सके कि ये हमें करना है। फिर हम पूरी चेतना, पूरी संलग्नता और पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ हम उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। फिर हम कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जीते, फिर हम एक सीधी सपाट लीनियर सोच के साथ जीते हैं। और इसी चित्त की दशा की ओर श्री कृष्ण का इशारा है। इस बारे में, अद्वैत और द्वैत के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वेदांत का मौलिक जो आधार है पूरा, वो यही है। तो इस बारे में और बात करेंगे। आज सिर्फ द्वंद्वातीतो विमत्सरः के बारे में बात करनी थी। हरि ओम तत्सत।